हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अमेजिंग भर्ती के बारे में। और बम्पर सरकारी नौकरी निकाली गई है इंडिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा विभाग की एक से NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से फाइनली परमानेंट सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के ITI पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और डिग्री के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल है और नॉन टेक्निकल डिग्री भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सो दैट्स ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एक बार फिर से बम्पर वैकेंसीज आई है, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से टोटल 350 अप्रॉक्सीमेटली वैकेंसीज है, जहाँ पर स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 1, स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 2, यही तो आपकी बम्पर वैकेंसीज होने वाली है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। डिटेल पूरा बात करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी के अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका जो पावर प्लांट है वो कैगा पावर प्लांट की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है। अब कमेंट करके आप लोग बताइए कि कैगा पावर प्लांट किस स्टेट में स्थित है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। HR डिपार्टमेंट, HR ग्रुप से वैकेंसीज इनवाइट की गई है। देखिए, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 12 मार्च 2025 से, यानी कि स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 1 अप्रैल 2025 तक, जो कि एक अच्छा खासा डेट आपको मिला है अप्लाई करने के लिए। वैकेंसी बहुत बड़ी है, मौका नहीं छोड़ना है। पहली पोस्ट निकल के आती है ग्रुप बी लेवल की साइंटिफिक असिस्टेंट बी पोस्ट पर। टोटल 45 पोस्ट पर वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 1, जो कि एक साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर सीनियर टेक्निकल की जो पोस्टें गिनी जाती है, यही पोस्ट है ग्रुप बी की। इसमें टोटल 82, तो ये भी एक बम्पर वैकेंसीज है 82 पोस्ट पर। नेक्स्ट है स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 2, ये सबसे बड़ी पोस्ट है, जो कि टेक्नीशियन बी, एक ITI स्टूडेंट के लिए बम्पर वैकेंसीज है। 226 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, सिर्फ व सिर्फ ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए। मौका नहीं छोड़ना ITI वालों एंड डिप्लोमा वालों। नेक्स्ट है असिस्टेंट ग्रेड HR की, टोटल 22 है। असिस्टेंट ग्रेड HR आपकी फाइनेंस अकाउंट में यहाँ पर देखा जाए तो 4 पोस्ट है। CNM में यहाँ पर 10 पोस्ट है। नर्स के लिए 1 है और एक्सरे टेक्नीशियन में 1 पोस्ट है। टोटल ऐड करोगे तो 350 वैकेंसीज प्लस आपको अप्रॉक्सीमेटली वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि एक फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट बी में कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज है। स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 में देखा जाए तो हेल्थ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज है। मैकेनिकल में अच्छी पोस्ट है। फिर ITI स्टूडेंट के लिए देखें स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 की, तो ऑपरेटर में 88 पोस्ट है। एक बम्पर वैकेंसी सिर्फ ऑपरेटर की निकाली गई है। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, ड्राफ्टमैन सिविल एंड ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। फिटर की और इलेक्ट्रिशियन की मज़ेदार पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन की 31 है, फिटर वालों के लिए 55 है। कैटेगरी वाइज ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म अप्लाई करना है, नहीं तो जनरल में आप अप्लाई कर पाओगे। टोटल 226 पोस्ट है ITI पास स्टूडेंट के लिए। फिर HR लेवल की जितनी भी पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए, क्वालिफिकेशंस में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट है। 3 ईयर की डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपने कर रखी हो, डिप्लोमा कोर्सेज लाइक जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अप्रॉक्सीमेटली 60% मार्क्स होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है फॉर SA जो कंप्यूटर साइंस है, उसमें BSc कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया है तो बेशक आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एलिजिबल, नहीं तो डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस आपने की हो 60% लेस देन मार्क्स है तो बिल्कुल अप्लाई करें। नेक्स्ट है कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट है। तो डिप्लोमा होल्डर यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, जो कि आपका 3 ईयर की ड्यूरेशन, 10 पास करके आपने डिप्लोमा किया है और कोई 2 ईयर करके आपने डिप्लोमा कर रखी है, जैसे ITI पास आउट करके, वो भी लेटरल एंट्री वाले इस फॉर्म में अप्लाई कर सकता है गाइस। तो ये अच्छी पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन से ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, तो ब्रांच में बता रहा हूँ।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ वैकेंसी हेल्थ फिजिक्स में है जहाँ पर बीएससी केमिस्ट्री चाहिए या फिर बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 10 पास प्लस आईटीआई कंपलसरी है। आईटीआई 2 ईयर वाले ट्रेड और 1 ईयर ट्रेड वाले अलग अलग बेसिस पर यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। देखिए गाइस, अगर आप 1 साल का आईटीआई पास आउट हैं यानी कि 1 साल की आपकी ट्रेड है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। नहीं तो आपकी जो भी 2 साल वाले आईटीआई ट्रेड है उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपने 2 साल का ट्रेड किया आईटीआई तो आपको बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 1 साल का आईटीआई पास आउट डिग्री किया है तो 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ओके, समझ में आएगी। कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन की जो ऑपरेटर की पोस्ट है, ऑपरेटर में जो साइंस के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में किया है 50% मार्क्स है आपका एग्रीगेट में, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, फिर आपका असिस्टेंट ग्रेड 1 में इसमें बैचलर डिग्री अप्लाई कर सकता है। नर्स में डिप्लोमा नर्सिंग मिडवाइफ अप्लाई कर सकते हैं। फिर टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन में 12 पास प्लस 1 ईयर की मेडिकल रेडियोलॉजी एक्सरे टेक्नीशियंस का आपका 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। सैलरी देखो तो नर्स की सैलरी 44,000 तक मिलेगी। असिस्टेंट बी की साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 35,400 और एचआर लेवल की जितनी भी सारी पोस्टें हैं आपको 39,000 पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। यहीं पर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का देखो तो स्टाइपेंड ट्रेनिंग क्या होता है कि पीरियड होता है 1.5 साल का आपको ट्रेनिंग होता है। डिप्लोमा वालों स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग और आईटीआई वाले ट्रेनिंग वालों के लिए 2 साल का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग पीरियड में फर्स्ट ईयर 20,000 22,000 करके, डिप्लोमा वाले के लिए 24,000 26,000 करके सैलरी मिलती है। फाइनल असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट बी की जब जॉब लगेगी तो 54,000 तक सैलरी आपको मिलेगी डिप्लोमा की। आईटीआई वालों के लिए 33,000 सैलरी आपको मिलेगी। एक बेहतरीन सरकारी नौकरी, क्या क्या इसमें अलोनेंस मिलेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो बहुत सारी चीज़ें आपको अलोनेंस मिलती है। अप्रॉक्सीमेटली बहुत अच्छी खासी सैलरी हो जाती है यहाँ पर। बट एक चीज़ का ध्यान रहे, जो भी कैंडिडेट है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग वगैरह का उनकी हाइट कंपलसरी है, जिसका मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट में। और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 फॉर डिप्लोमा 25 साल, फॉर आईटीआई स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग 24 साल 18 से 24, और एचआर लेवल की जितनी भी पोस्ट है 28 30 25 तक रहेगी। बाकी बात एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। फॉर एसटी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। और ये सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होने वाला है आपका। देखा जाए तो साइंटिफिक असिस्टेंट और आपका जो एसटीए बी यानी कि आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो डिप्लोमा वालों का है। आईटीआई स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, प्रीलिम्स एग्जाम्स प्लस एडवांस टेस्ट होगा आपका, ध्यान रखिएगा आईटीआई वालों का, यानी कि मेंस एग्जाम्स होगा। और कैटेगरी 2 की मैं बात करूं जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग है जिसमें कि आईटीआई स्टूडेंट वालों के लिए है, सबका ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, एडवांस टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होगा, चाहे एचआर लेवल का ही क्यों ना हो। सिलेक्शन प्रोसेस में एक बार फिर से बताऊंगा, सिलेबस भी बताऊंगा किसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप देखा जाए तो इसमें सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगी। असिस्टेंट बी की जो डिप्लोमा की पोस्ट है उसमें ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, जिसमें कि स्टेज 1 में 50 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का टाइम आपको रहने वाला है। और सिलेबस देखा जाए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है, मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा। ओके, इसका स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, जो कि आपको क्वालिफाई करना ही करना है। क्वालिफाई नहीं सर है, क्वालिफाई करना है आपको। फिर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2 जो कि टेक्नीशियन सी एक आईटीआई स्टूडेंट की देखा जाए, यहाँ पर फेज़ 1 स्टेज 1 ऑनलाइन प्रीलिम्स टेस्ट अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली ड्यूरेशन 1 घंटे की रहेगी, 60 मिनट 50 क्वेश्चन, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ 20 साइंस रहेगा, 10 जनरल अवेयरनेस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम 150 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। देन स्टेज 2 आपका होगा जो कि एडवांस टेस्ट है। स्टेज 2 कंपलसरी है, 2 घंटे का एग्जाम से 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन यानी कि जो आपका ट्रेड आईटीआई स्टूडेंट का जो ट्रेड रहेगा वो ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे नर्स वालों का ट्रेड से उसका ट्रेड होगा, टेक्नीशियन सी एक्सरे टेक्नीशियन उसका ट्रेड रहने वाला है। और जो भी 50 क्वेश्चन रहेगा वो सारा का सारा ट्रेड से क्वेश्चन रहने वाला, अदरवाइज कोई अदर इसमें चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। तो ये चीज़ भैया ध्यान से देखें आप लोग। बाकी बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा एडवांस टेस्ट के बाद, एंड उससे के बाद आपको जॉब मिलती है।
फिर आपका असिस्टेंट ग्रेड जो एचआर लेवल की पोस्ट है, इसमें 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज, 10 इंग्लिश के हिसाब से पूछा जाता है। इसमें 25 क्वेश्चन मैथ रहेगा, 25 आपका क्रिटिकल रीजनिंग रहता है। देन आपका क्वालिफाइंग नेचर, क्योंकि इसका भी स्किल टेस्ट यहाँ पर कॉमन होता है, कंपलसरी। हाइट देख लेना, मैं इसी के लिए बात कर रहा हूँ। फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ स्टैपेंड्री ट्रेनिंग, चाहे वो ITI हो, डिप्लोमा हो, कंपलसरी है हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर चाहिए स्टैपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 में भी 160 सेंटीमीटर, वजन में भी 45.5 किलो, जो कि आपका सेम रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दी गई है, तो एक बार आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा डियर। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, सबसे पहला काम है फॉर्म भरना। इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम्स निकालना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, तो उसके लिए टेंशन ना लें। पहले फॉर्म भरो। 12 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2025 तक फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ एप्लीकेशन चार्ज रहेगा। एप्लीकेशन चार्ज क्या है, जितने भी स्टाइपेंड्री ट्रेनी हो गया कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, जो स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 है, साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 150 रुपया लगेगा। जितने भी ITI पास आउट स्टूडेंट वाले हैं या फिर जो असिस्टेंट ग्रेड की पोस्ट है, उसमें आपका 100 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। और ST SC PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पे नहीं लगने वाला है, यहाँ तक कि फीमेल कैंडिडेट का भी चार्ज नहीं है। सो जाइए पहले फॉर्म अप्लाई कीजिए। 1 अप्रैल तक लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ी जमा करने की 12 मार्च 2025 से 1 अप्रैल इसकी भी है। तो पहले अप्लाई करो, उसके बाद हम बताएंगे सिलेबस के बारे में एक सेपरेट वीडियो में। तो जाइए, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में बताना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।